हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टेक्नोक्रेट्स प्लाज्मा सिस्टम्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 14 को ओपन हुआ था और 18 को क्लोज किया जा रहा है कल के दिन। 3 डे आईपीओ 21 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 125 टू 132 रुपीज का प्राइस बैन, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 61 करोड़ का इशू साइज, 46.2 लाख शेयर्स इशू किया गया। आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग मार्केट मेकर है और बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 19 अगस्त का, 20 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा और ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, लगभग 19% का। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स में 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.5 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 17.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें गाइस, तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी एक भी शेयर्स बिड नहीं किया। बिग एचएनआई 60% और स्मॉल एचएनआई 61% सब्सक्राइब किया, जो कि बिग एचएनआई 2.6 लाख शेयर्स बिड किया और स्मॉल एचएनआई 1.3 लाख शेयर्स बिड किया। और बिग एचएनआई 3.5 करोड़ का बीड है और स्मॉल एचएनआई 1.8 करोड़ का बीट किया है, जो कि अंडर सब्सक्राइब है लेकिन सेम सब्सक्राइब है सेम टाइम। और रिटेल में 59% सब्सक्राइब, जो कि सेम देखने को मिल रहा है। 9 लाख शेयर्स बीट किया 11.9 करोड़ का, और टोटल हुआ 42% सब्सक्रिप्शन, 13 लाख शेयर्स बीट किया 17 करोड़ का, 531 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। टोटल गाइस कंपनी अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें तो 32 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 24.2% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 164 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 32,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये 1994 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि प्लाज्मा कटिंग मशीन्स, वेल्डिंग वेल्डिंग इक्विपमेंट और कस्टमाइज्ड ऑटोमेशन सिस्टम्स एक्सेट्रा का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं गाइस वीडियो पॉज करके इस सभी पॉइंट्स का। और कंपनी जो है इसका प्रोडक्ट में इंक्लूड है मैनुअल और सीएनसी कंट्रोल प्लेट और पाइप कटिंग सिस्टम, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए करती है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट्स है कंपनी का 72 करोड़ का, नेटवर्थ है 39 करोड़ का, रिजर्व 26 करोड़ का, डेट है 14.7 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 6.3 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन 24 से गाइस 25 से बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट किया, 49.4 करोड़ का रेवेन्यू, 8 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में 131 करोड़ का रेवेन्यू, 15 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का 24 में कंपेयर कर बहुत ही कम रेवेन्यू प्रॉफिट था, लेकिन 25 से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिल रही है। और 26 और स्पेशली 26 से गाइस, जिसके कारण इसका आईपीओ के लिए जो फैंसी वैल्यूएशन का जो एक तरह से देखा जाए तो स्टेज शो कर रही है, मतलब एक तरह से दिखावा हो रहा है, दिखावा है एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके पीयर्स की बात करें, कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें है गाइस अडोर वेल्डिंग, इसब इंडिया, पाटिल ऑटोमेशन, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, या फिर प्रॉप्स ऑफ इवेंट्स एंड एग्जीबिशन, सेफ क्योर सर्विसेज, एनआईएस मैनेजमेंट, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो है प्लाज्मा कटिंग मशीन, वेल्डिंग इक्विपमेंट और कस्टमाइज्ड ऑटोमेशन सिस्टम्स का एक्जिस्टिंग प्रेमिसेस पर इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट और मशीनरी का इंस्टॉलेशन और परचेज करना चाहता है। वो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE/RONW 56.1, ROCE 48.5, PAT मार्जिन 11.4, EBITDA मार्जिन 20% का, डेट इक्विटी 0.4, PV 1.5, PE रेशियो 11.84 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 87, पोस्ट इशू 64% का प्रोमोटर होल्डिंग होगा। तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग देखिए, रिसेंट एवरेज फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया बहुत ही एग्रेसिव, मतलब कि बहुत ही ओवरली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का प्राइस बैंड बहुत ही ओवरली प्राइस रखा गया है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी प्लाज्मा कटिंग, वेल्डिंग, लेजर फैब्रिकेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इक्विपमेंट सेक्टर में ऑपरेट करता है और लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री है प्लाज्मा कटिंग वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में, और ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड मैनुअल, सीएनसी, प्लाज्मा कटिंग मशीन्स, वेल्डिंग इक्विपमेंट, लेजर
सिस्टम्स, कस्टमाइज्ड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस और एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जिसमें कवर कर रहा है डिजाइन, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, असेंबली, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और आफ्टर सेल्स सपोर्ट। और स्ट्रॉन्ग इन हाउस R&D एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज है, जो कि टेक्नोलॉजिकल डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है और डाइवर्स इंडस्ट्रीज को सर्व करता है, जिसमें इंक्लूड है ऑटोमोटिव, हेवी इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिप बिल्डिंग, डिफेंस, ऑयल एंड गैस, जनरल मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क भी स्टैब्लिश कर चुका है, जिससे कस्टमर रिटेंशन सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के द्वारा कैपेक्स पर। रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट साइकिल्स के साथ, और एडवांस्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, जो कि टेक्नोलॉजी और R&D में लगातार इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो कि लार्जर प्रोजेक्ट ऑर्डर्स के साथ इंक्रीज कर सकता है, और स्केल रिलेटिवली बहुत स्मॉलर है ग्लोबल मेजर ग्लोबल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड जो है ग्रो कर रही है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, CSE मशीनरी और एडवांस्ड मेटल फैब्रिकेशंस के लिए, और ऑटोमेशन इंक्रीज हो रहा है और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के बीच में, जिससे कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस के लिए डिमांड ड्राइव कर सकता है। लेजर कटिंग, लेजर वेल्डिंग और रोबोटिक ऑटोमेशन में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव कर सकता है। डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्डिंग, हेवी इंजीनियरिंग इन्वेस्टमेंट, जो कि न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, जो कि रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर सकता है और एड्रेसेबल मार्केट इंक्रीज कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मशीनरी मैन्युफैक्चरर से। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण इंडस्ट्रियल कैपेक्स को रिड्यूस कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण लगातार R&D इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा। इंपोर्ट कंपटीशन के कारण प्राइसिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब होता है, जिससे इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिसीजन कंपोनेंट्स का, तो प्रोडक्शन अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट तो कन्वेंशनल मशीन टूल मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में कंपनी जो है स्पेशलाइज्ड फार्मा, वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। लेकिन इसका मेन स्ट्रेंथ क्या है? इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, कस्टमाइज्ड ऑटोमेशन कैपेबिलिटी, R&D एक्सपीरियंस और एस्टैब्लिश्ड कस्टमर सर्विस नेटवर्क पर इसका मेन स्ट्रेंथ है। लेकिन कंपनी का पोजीशन किया गया इंडिया, जो कि इंडिया का जो ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है इंडिया में, इससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है और इस तरह से कंपनी पोजीशन किया। इन्वेस्टर के लिए IPO रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेशन एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ऑटोमेशन एडॉप्शन, ऑर्डर ग्रोथ, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पर। लिस्टिंग के लिए पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव है। बिजनेस अट्रैक्टिव इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी प्रोफाइल है, लेकिन लिस्टिंग इन डिपेंड करना चाहिए एक्चुअल सब्सक्रिप्शन डिमांड और GMP पर। जब IPO जब ये अवेलेबल हो जाएगा, मतलब कि लास्ट डे में, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। कॉम्बिनेशन कंपनी का जो है लॉन्ग ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस, प्रोप्राइटरी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज का, ऑटोमेशन एक्सपोजर और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस का कॉम्बिनेशन अच्छी गुड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स रेगुलर ट्रैक करना होगा, जैसे ऑर्डर बुक की ग्रोथ, रिकरिंग आफ्टर सेल्स रेवेन्यू, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स, R&D स्पेंडिंग, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, स्ट्रेटजी वर्डिक्ट। लिस्टिंग के लिए सिलेक्टिव है, लेकिन सब्सक्रिप्शन डिमांड GMP सपोर्टिव होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, लेकिन गाइज उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल उनका डिमांड है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एडवांस्ड फैब्रिकेशन इक्विपमेंट और इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स ग्रोथ पर, जिनका एक्सपोजर मांग है, एक्सपोजर सीख कर रही है, उनके लिए सुटेबल है ये IPO। इसलिए गाइस देखिए, कंपनी ओवरऑल अगर देखें तो रिस्की IPO, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।